नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैं बाजार के बारे में, जिसमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। आज ऐसा लग रहा है कि कल तक हम एक्सपायरी की वजह से बचे हुए थे, रेंज बाउंड से परेशान थे, आज जब गिर रहा है तो और ज़्यादा परेशान है। तो ये बाजार में परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। चौतरफा बिकवाली है, ये सबसे ज़्यादा दर्द की बात है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप सब नीचे है। मैं आपको बताना चाहूँगा स्मॉल कैप और मिड कैप 1% से ज़्यादा नीचे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स 0.75% डाउन है। बैंक निफ्टी इन सब के मुकाबले थोड़ा कम गिरा है, करीब आधे % की गिरावट बैंक निफ्टी में है। आज की गिरावट को जो लीड कर रहा है ना, वो आईटी क्षेत्र है। और आईटी सबको पता है, चलो ठीक है, रिजल्ट्स के बाद वीक है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं ऑटो स्टॉक्स पे, मीडिया क्षेत्र और मिड कैप सिलेक्ट पे। ये क्यों 1% से ज्यादा टूट रहे हैं, इसके बारे में आऊंगा। मार्केट ब्रेथ कुछ इस प्रकार है कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 3 गिरने वाले शेयर्स हैं। तो बहुत खराब हाल है, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई हैं आज, आप ये कह सकते हैं। इस बीच में निफ्टी ने 25,200 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। अब यहां से आगे क्या, पहले तो वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आज हम 25,200 के नीचे बंद हो गए ना, 25,300 हर्डल बन जाएगा। अभी तक 25,500 था, ये 200 पॉइंट और नीचे शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्टली, और 25,000 की जगह खुल जाएगी। जो रेंज 25,400 25,500 की बनी हुई थी, वो 25,300 25,000 की बन जाएगी। ये हो जाएगा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, जिसमें अमेरिका के बाजार में हाई लग रहे हैं, यूरोप तेजी में है, एशिया अच्छा कर रहा है, भारतीय बाजार क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है? पता नहीं भाई, ये तो भारतीय बाजार को ही पता होगा, इससे ज़्यादा किसी को नहीं। रिजल्ट सीजन से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि सारे डेटा पॉजिटिव आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। अब अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो अर्निंग्स घटेंगी तो जो निफ्टी अभी एक्चुअल वैल्यूएशंस पे है वो फिर से महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अर्निंग कम हो जाएगी। तो ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है कि अर्निंग्स कम होंगी नहीं होंगी, क्योंकि इस बार रिजल्ट सीजन में ना बैंकिंग, एनबीएफसीज, एफएमसीजी से उम्मीदें हैं अच्छे नंबर्स की। वहीं आईटी, ऑटो कंपोनेंट्स, ये हो सकता है थोड़ा वीक परफॉर्म करें, पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी आईटी से ही शुरुआत होती है, तो वहां पे तो आपको नेगेटिव देखने को मिला है टीसीएस। रिजल्ट्स के बाद आईटी क्षेत्र की बड़ी बुरी पिटाई पड़ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लगभग 1.6% डाउन है, जिसमें टीसीएस आपका करीब 2.5% नीचे है। आईटी इंडेक्स में 12 शेयर्स हैं, 12 के 12 लाल हैं। सबसे ज्यादा टॉप लूजर्स की बात करूं अगर मैं, तो ऑलमोस्ट सभी इक्वल अमाउंट में गिर रहे हैं, 1.5 से लेकर 2.5% के बीच में ज्यादातर स्टॉक्स नीचे हैं। कोफोर्ज 1.7% डाउन है, एचसीएल टेक 1.5%, इन्फोसिस 1.4%, एलटीआई माइंट्री 2%, एम्फेसिस 1%, ओएफएस 1.4%, परसिस्टेंट 1.5%, टीसीएस 2.5%, टेक महिंद्रा सबसे कम गिरा है 0.7%, एंड विप्रो में आपको 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी आपके लिए हरे निशान में एक एफएमसीजी और फार्मा क्षेत्र है, बाकी सब लाल है। फार्मा भी इसलिए लाल है कि हरे में है क्योंकि यहाँ एक आध शेयर बहुत तेज भागा है, जिसमें एक ग्लेनमार्क फार्मा है, 10% ऊपर लगा हुआ है मॉर्निंग से ही ये स्टॉक। एक डील हुई है, जो डील बेहद पॉजिटिव मानी जा रही है इस कंपनी के लिए, जिसके चलते स्टॉक 10% ऊपर लग गया है। बाकी मिला जुला कारोबार है फार्मा क्षेत्र में। नंबर ऑफ शेयर ज्यादातर नेगेटिव हैं, पॉजिटिव में ग्लेनमार्क फार्मा की वजह से फार्मा इंडेक्स ऊपर दिख रहा है, वरना आज केवल एफएमसीजी इंडेक्स होता जो ऊपर था। एफएमसीजी में एचयूएल आज कमाल कर रहा है, 5% ऊपर है, क्योंकि नए एमडी सीईओ प्रिया जी के आने से स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है और स्टॉक इसीलिए काफ़ी ऊपर भी देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ भी आपके लिए वरुण बेवरेजेस करीब 0.25% नीचे है, यूनाइटेड ब्रेवरीज करीब 0.5% नीचे है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में करीब 1% की गिरावट है, पतंजलि 0.5% नीचे है, आईटीसी फ्लैट टू नेगेटिव है, इमामी नीचे है, ब्रिटानिया 0.5% नीचे है, कोलपाल में 0.6% की गिरावट है। तो पर्टिकुलर स्टॉक्स ने बचा रखे हैं 2 सेक्टर्स। अब आते हैं लूजर्स पे। आईटी 1.75% डाउन हो गया है, मीडिया 1.7% डाउन है, और मीडिया के नीचे होने के पीछे का रीजन मुझे लगता है आज जी एंटरटेनमेंट है, 3.5% नीचे। जो प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे थे उसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। मिड कैप सिलेक्ट, ऑटो, एनर्जी, रियल एस्टेट सब नीचे है। टॉप गेनर्स में ग्लेनमार्क फार्मा, नेटवेब टेक्नोलॉजीज,
जेपी पावर, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड आनंद राठी है अपने नतीजों के दम पर। गिरावट हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा है। इरेडा 5% नीचे है, सम्मान कैपिटल नीचे है, बीएससी एक बार फिर टूट रहा है, 2400 के भी नीचे निकल रहा है। अंबर एंटरप्राइजेज आपके लिए नीचे दिख रहा है, बीईएमएल में गिरावट है। और कल जिस हिसाब से एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है वो दर्शा रहा है कि एयरटेल, बीएससी और आईटी से कुछ स्टॉक्स को फ्यूचर्स में शॉर्ट किया गया है। और ये चीज़ मैं आज नहीं कल रात की वीडियो में भी आपके साथ कहता हुआ दिखा था, और ये भी कहा था ये प्योर अजम्पशन है, हमें थोड़ी पता है क्या बेच दिया उन्होंने। लेकिन फ्यूचर्स में लिमिटेड स्टॉक्स ही हैं, पूरा बाजार तो है नहीं। और उसमें जो गिर रहा है उसमें एयरटेल था जो 2000 के नीचे फिसला कल, ऐसा कुछ था नहीं, उसका नीचे निकलने का मतलब नहीं था, लेकिन निकला, शायद शॉर्टिंग हुई थी। रिजल्ट से पहले आईटी में हो सकता है शॉर्टिंग हुई हो। बीएससी का शेयर बीते कुछ दिनों से लगातार वीक पड़ रहा है, उछलता थोड़ा है, गिरता ज्यादा है, मतलब अपने बिहेवियर के विपरीत कामकाज कर रहा है। बड़े वॉल्यूम्स रेगुलरली जनरेट हो ही रहे थे, हो सकता है वहाँ प्रेशर बन रहा हो। आप देख सकते हो आज भी नीचे ही दिख रहा है आप सभी को। निफ्टी की बात करें तो 39 स्टॉक्स नेगेटिव हैं और 11 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर है, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट, नेस्ले, एक्सिस बैंक ये अच्छा कर रहे हैं। तो ये पूरा बाजार था इस समय। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।